नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। मखनपुर में गलियां बनी तालाब, नगर पंचायत के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। क्या आपका वोट सिर्फ एक तस्वीर है? क्या चुनावी वादे सिर्फ दिखावे की बात है? और क्या जनता की तकलीफ अब नेताओं को दिखती नहीं? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की, जहां मखनपुर नगर पंचायत के नगला तुर्किया इलाके में जल भराव की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वार्ड नंबर 2, 3 और 5 की गलियां जलमग्न हैं। लोग रोजाना नरकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन चेयरमैन गीता दिवाकर को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। मखनपुर का नगला तुर्किया ये इलाका अब किसी मोहल्ले जैसा नहीं, बल्कि एक बदहाल दलदल में तब्दील हो चुका है। गलियों में गंदा पानी भरा है, नालियां ओवरफ्लो हैं और घरों के सामने बदबूदार पानी जमा है। स्कूली बच्चे गिरते पड़ते स्कूल जा रहे हैं, बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि नगर पंचायत आखिर कर क्या रही है? क्यों वार्ड 2, 3 और 5 के लोग बार बार गुहार लगाने के बाद भी अनसुने हैं? क्या चेयरमैन गीता दिवाकर सिर्फ वोट मांगने आती हैं? जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गलियों में उतरकर कोई नहीं देखता कि हम कैसे जी रहे हैं। मेरे घर में पानी भरा है, पीछे बहुत पानी भरा है, नाले का कोई समस्या नहीं। और बनियों की तरफ जाता है तो बनियों की यहाँ सुनाई होती है। हम गरीब आदमी, हमारी कोई नहीं हो रही। हम फिरोजाबाद गए थे मीटिंग में हमारी सुनाई करी थी तो नेक देर पैप लगा दिया। इसके बाद में वीडियो करके मैंने भेज दिया झूठा। अब बोलो साहब हम क्या करें? हमारा नान पानी भीतर है, पन्नी पड़ी रही है, कोई घर नहीं पटा, कोई लबिया नहीं पड़ी, गुजर कर रहा है। किस टेंडर में आता है ये? जहाँ में आता 5 नंबर नगर पंचायत। कौन देखता है इसे? वो देखता चेयरमैन पारो। ये तो आज तक आए ये देख भारी आते। चेयरमैन ने मुझको बता दिया, लड़का दिया। ये कह दे क्या करे, पानी की कोई समस्या नहीं है, हम कहाँ निकाले। ये हमारे घर में खुल दिया है, घर में सही बात है, घरों में जाएगा मच्छर। बाबा क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ? पानी की समस्या था। पानी जो पूरे मखनपुर और बिल्ठीगढ़ चौराहा और इधर जो वाली नवादा सबका पानी ले आकर ये गरीब को प्लॉटन में डाला जा रहा है। न यहाँ कोई नाला है और ना कोई तालाब है। ये दलित बस्ती है, यही मिल की दार कर रही है। बड़े आदमी ने यहाँ दार लगन से। तो इसकी आपने शिकायत की है? कई बार इसकी शिकायत की है आपने किसी से? और शिकायत मेरे आवता है, कहूँ कई बार आता है, कहूँ पंचायत घर में जाता है। आप आए 6 मेरे आ रहे रोज करता, कोई सुनवाई ना। अच्छा, कई बार गरीबी कोई सुनवाई है ना, जगह जो करी ना पाओ। हमने थानों तहसील देखो ना, और पैसा वाले घाल में कलम चला देता और झट से हम लोग को नुकसान होता। विरोध में आगे आए मोहल्ले के यूसुफ अली, अर्जुन सिंह, डॉक्टर SK अरुण, रमाकांत बजाज, राजीव गौतम, मनोज टेलर, चंद्रकांत रवि कठेरिया, रामशंकर वाल्मीकि और हरि गौतम खुर्शीद, असलम मुन्ना भाई, पूर्व प्रधान CT भाई, अजय कुमार, अतुल कुमार जैसे सैकड़ों लोग, सभी ने चेयरमैन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चेयरमैन गीता दिवाकर से हमारी खुली चुनौती है, एक दिन इस मोहल्ले की गलियों में चलकर दिखाइए। क्या आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही हैं? और जिला प्रशासन से सवाल, आप कब तक कागजों में समाधान दिखाते रहेंगे? क्या जनता को आंदोलन के लिए मजबूर करेंगे? क्या नाम है आपका? अच्छा, गाड़ी कैसे फिसली अभी आप? क्या समस्या है यहाँ? पानी भरा नहीं था, पानी में गाड़ी कुछ गई। अनीता। अच्छा अनीता जी, क्या समस्या बनी हुई गली में? समस्या तो यही बनी है, जो निकलने के लिए परेशानी होता है। और जिस जहाँ में 2 ट्रॉली मट्टी डलवा के फिर इसकी कोई खबर नहीं लाई बनाने के लिए। हम लोग चिल्लाते भी हैं तो ये कहते हैं हाँ बन जाएगी, अभी बन जाएगी। तो बनेगी कब? हम लोगों को तो परेशानी तो अब है रही है। कब से भरा हुआ है ये पानी? इसको तो कम से कम नहीं तो हैगा ही होंगे 4-5 महीना, नहीं ज्यादा हैगा ही होंगे। 1 साल हैगा, 1-1.5 साल हैगा ये। इसकी शिकायत की आपने किसी से? सबसे शिकायत कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं आ रही है। चेयरमैन कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं आ रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं हमारी ये गली अच्छी तरह से बनवाओ, खूब अच्छी तरह से ऊंचाई करके बनवाओ और इसमें पानी नहीं भरा हो बिल्कुल है के।
हम ये चाह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे माखनपुर नगर पंचायत कार्यालय का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप के साथ राम लखन की खास रिपोर्ट। एसके अरुण, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी मक्खनपुर से। अच्छा, ये समस्या जलभराव की बनी हुई है मक्खनपुर में, किस तरीके की समस्या है? सबसे पहले तो मैं आपका जो समाचार चैनल है समाचार इंडिया, को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो जनता परेशान है, जो जनता पीड़ित है, उसकी आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, ये पानी कम से कम 3 महीने से यहाँ भरा हुआ है। नालों की निकासी है गलत दिशा में कर दी गई है। इसके टेंडर भी पास हो जाते हैं, पैसा खा के पता नहीं क्या हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं। और लोग अपनी समस्या को जब लेके जाते हैं नगर पंचायत, तो वहाँ बस मुस्कुरा के हल्का सा जवाब मिलता है, ठीक है 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके बाद कोई जवाब नहीं मिलता है। लोग इतने परेशान हैं कि अपने घरों में कैद हैं। ये पास में स्कूल है कन्या विद्यालय, इसको SSP साहब ने गोद लिया था इस स्कूल को। इस समय कम से कम 100-150 बच्चे पढ़ते हैं। इसकी इतनी जर्जर हालत हो गई है। पानी देखिए नींव के सारे अंदर जाता है, कभी भी कोई छत गिर सकती है, दीवार गिर सकती है, जिससे बच्चों को बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस समस्या को शीघ्र सुलझाएं और जितना जल्दी हो सके इस सड़क का निर्माण कराएं। जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मक्खनपुर, जनपद फिरोजाबाद। अच्छा, मक्खनपुर में किस तरह की समस्या बनी हुई है ये? मक्खनपुर में नगर पंचायत की तरफ से काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, कोई सिस्टम से काम नहीं होता है। और जब जनता मतलब किसी मुद्दे पर नगर पंचायत कार्यालय जाती है तो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर जो कुछ अधिकारी 4 साल से विराजमान है, न कोई वो काम करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। और एक दूसरी बड़ी समस्या मक्खनपुर शहर की है, विद्युत विभाग से संबंधित। यहाँ पर विद्युत अधिकारियों की लापरवाही से और तानाशाही से जनता काफ़ी परेशान है। समय पर बिजली नहीं आती है और दिन में 10-12 बार शटडाउन लेते हैं। और जो संविदा कर्मचारी हैं, जूनियर इंजीनियर विपिन कुमार की देखरेख में अवैध वसूली करते हैं और जो पैसा मिलता है उसका बंदरबांट आपस में कर लेते हैं। एक शिकायत पर उपभोक्ताओं से 150 से 200 रुपये तक वसूल करते हैं, नहीं देते हैं तो उनकी बिजली सही नहीं करते हैं। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों का बहुत बुरा हाल है, आए दिन शराब पी के उद्यम करते हैं और फीडर पर बिजली है, फीडर मक्खनपुर पर वो नाट में रहते नहीं हैं। जब किसी विद्युत उपभोक्ता की लाइट ख़राब हो जाती है तो रात में वो नहीं आते हैं और कहते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, आप जो चाहें वो कर लें। अर्जुन सिंह। अच्छा, मक्खनपुर में किस तरह की समस्या बनी हुई है जलभराव को लेकर? नगर पंचायत मक्खनपुर में अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिससे हमारी जो गरीब जनता है, दलित बस्ती है, वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का भराव हो रहा है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। जो कि अभी आधा घंटा पहले इस पानी भराव के धर्मशाला के पीछे एक बाइक भी फिसल कर गिरी, जो पानी के भराव होने के कारण वो एक्सीडेंट यानी चोटिल हुए, घायल हो गए। तभी तरह की ये समस्याएं बनी हुई हैं। स्कूल में बच्चे कन्या विद्यालय में आते हैं, वह भी पानी से निकास करते हुए, अपने पानी के जूतों को भिगाते हुए इस हमारे माध्यमिक विद्यालय जो हमारे टंकी के पास बना हुआ है, वहाँ पर बच्चों के आने जाने की काफ़ी समस्या है। मैंने स्वयं ने 4 लिखित में चेयरमैन साहिबा एवं अधिशासी अधिकारी को लिखा था, परंतु उन 4 समस्याओं का समाधान निदान एक भी समस्या का निदान नहीं हुआ। जैसे नंबर 1 जो हमारा 1 साल पहले जो नाला बना हुआ था पानी निकासी का, उस पानी निकासी का अभी तक कहीं भी बाहर जाने का कोई भी स्रोत नगर पंचायत द्वारा ना तो कराया गया है और ना ही हुआ है। जो 1 साल से वो पानी सड़ा हुआ है। दूसरी समस्या मैंने बताई हुई थी कि इस नाले का कम से कम सफाई हो जाए, जिससे कि जो पानी सड़ा हुआ है वो निकल जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में कई तरह की बीमारियां, डेंगू, अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बारिश सीजन का आने पर भी इस दलित बस्ती में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, जो हमारी नगर पंचायत आंख पे आंख बूंदे हुए पड़ी हुई है। दूसरा मैंने बोला था कि जो गली नाले
का खरंजा जो उठ रहा है 2 फुट, तो उस आगे आने वाली गली का क्या हाल होगा। इधर पानी नहीं निकलेगा और उधर जाके भर जाएगा। दूसरी मैंने समस्या बताया कि इस नगर पंचायत में भीषण गर्मी होने के कारण मई, जून, जुलाई तक 2 बार सुबह और शाम को पानी दिया जाए, जिससे कि भरा हुआ पानी सुबह से शाम को जो मजदूर भाई आते हैं, गरीब दलित बस्ती में रहते हैं, उनको कम से कम पीने के और नहाने के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। इस चौथी समस्या है कि जो अनेसरी सीसी रोड के ऊपर फिर दोबारा पुनः सीसी रोड डाला जा रहा है, ये इसका कोई भी व्यवधान नहीं है, जबकि सीसी रोड के ऊपर सीसी डालने का कोई भी नियम नहीं है। ये सरकार का पैसा आता है, ये पास करा लेते हैं, टेंडर पास करा लेते हैं आए दिन। जेई तो कभी भी इस नगर पंचायत मक्खनपुर दलित बस्ती में आए ही नहीं है और ये कहते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? अम्बेडकर पार्क अधूरा बना हुआ खड़ा हुआ है, जिसका पैसा भारत सरकार से स्वीकृति होकर आई, वह भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पार्क बन रहा था वह भी अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई कार्य नहीं किया गया है, ना ही हो रहा है। और हमारे बीच नगर पंचायत में 1 करोड़ों रुपए का एक बारात घर बनाया गया है, उस बारात घर का भी कोई भी अभी तक किसी ने भी उद्घाटन नहीं किया है, वो भी एक शोपीस बना हुआ पड़ा है। चित्त पसार के देखा जाए कि इस नगर पंचायत मक्खनपुर में कितने कार्य हुए हैं, सारे कार्य अधूरे ही पड़े हुए हैं, जिससे कि हमारी दलित बस्ती और हमारी समाज और हमारे सदर बाजार जितने भी व्यापारी मंडल भाई हैं, इनका सभी का ये सहयोग रहता है कि हमारा कार्य नहीं हो रहा है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये समस्याएं अवगत करा रहा हूँ। जल्द से जल्द समस्याओं का निदान होना चाहिए, जिससे कि हमारी दलित बस्ती आए दिन चोटिल होते हैं, बच्चे चोटिल होते हैं। जैसा कि एक मोटरसाइकिल अभी आधा घंटे पहले जो फिसलकर पानी में गिरी हुई थी, जिसका समस्या अभी तक कोई भी निदान नहीं होता है। मैंने स्वयं 4 बातें लिखी, इसमें से एक भी बात अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जय हिंद, जय भारत।